किसी पिता के अगर पुत्री सयानी हो जाती है तो समझो सबसे बड़ा पहाड़ उसके सर पर रहता है। और आपकी लाडली बहन देवकी अब सयानी हो चुकी है, आप उसके बारे खुद तो सोचो। सही याद दिलाया आपने चाचा देवक। मेरी प्यारी बहन, सुकुमारी बहन, दुलारी बहन देवकी सियानी हो गई है, विवाह करने के योग्य हो गई है। चुटकी भर सिंदूर के खातिर जग संसार चुटकी भर सिंदूर के खातिर जग संसार हो। हे चाचा देवन, आप जानते हैं महाराज सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी जो हमारे बचपन के मित्र हैं, मैंने अपने बहन देवकी के लिए उसी को वर चुना है। पुत्र कंस, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सूरसेन महाराज का पुत्र वासुदेव जी है, सूरवीर है और बाहुबली है और आपका मित्र भी है। उनसे अच्छा इस सारे मृत्यु भुवन में कोई पर नहीं होगा। ओहो हे चाचा मेरी बात सुनो, अरे अद्भुत वासुदेव प्यारा है, वह ब्राह्मण सुत है वासुदेव। अहो ब्राह्मण सुत है वासुदेव, जो सच्चा दोस्त हमारा है। चाचा श्री, आप जानते हैं वासुदेव जी ब्राह्मण पुत्र है और वो मेरा सच्चा मित्र है। उससे वर के देवकी के लिए कोई वर योग्य नहीं होगा। तो क्यों ना आज ही किसी योग्य पुरोहित को बुला के वासुदेव जी के यहाँ आमंत्रण पत्र भिजवा दे। ठीक है पुत्र कंस, मैं तो यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुआ। ये तुम्हारे बात मुझे अच्छा लगा। चाहिए चाहिए चाचा श्री, चाची आराम कीजिए और आज मैं चाणूर को भेज के योग्य पुरोहित को बुलाता हूँ, आमंत्रण पत्र भिजवाता हूँ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। अरे महाराज की जय हो, जय हो।
इन वक्त पर इन समय पर चाचा दीपक ने आपको सारे रंगो रसार विचार को एक बार में बदल दिया। क्या बात है? शानोर, तू जानता है मेरी प्यारी बहन, दुलारी बहन देवकी विवाह करने योग्य हो गई है। इसलिए जा योग्य पुरोहित को खोज के राज दरबार में महाराज ग्रहण कर लीजिए। ओ बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा। बहना तेरी बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा। महाराज तो मैं अविलंब अब योग्य काशी के पुरोहित को मैं बुलाऊंगा और आज ही उसका भोग निकाल के उसके सर पर चढ़ा जाए। पुरोहित महाराज कंस की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो पुरोहित जी की जय हो। पुरोहित जी कहिए महाराज। सुनिए, मेरी प्यारी बहन देवकी विवाह करने योग्य हो गई है। अच्छा, इसलिए आमंत्रण पत्र लिखने के लिए आपको बुलाया है। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। तो ठीक है महाराज। हाँ, सुने हैं कि आपके राज्य में टेबुल बोलता भी है। हाँ, यहाँ टेबुल बोलेगा, लचकदार होगा। अच्छा, ये भगवान कंस के दरबार का टेबुल है। तो महाराज एक टेबुल की व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है। हाँ, एक टेबुल। महाराज आपके राज्य में तो बहुत टेबुल होशियार है महाराज। हाँ, देखिए टेबुल आ गया। महाराज टेबुल तो बहुत होशियार लग रहा है महाराज। अरे टेबुल बढ़िया है। इधर आओ टेबुल। अरे जनाओ मत, आप बहुत होशियार हैं। टेबुल थोड़ा टेबुल बन जाइए तो। इधर 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 घूरिए। महाराज टेबुल को पूछे। टेबुल। अरे ओ टेबुल। अरे महाराज टेबुल बोलिए ना। अरे टेबुल। अरे जोर से बोलो। अच्छा टेबुल, आपका नाम क्या है? अरे थोड़ा जोर से बोलो। महाराज आपका राज में तो टेबुल एकदम टनाटन है महाराज। टेबुल, आपके पिताजी की क्या नाम है? अरे शर्मा के क्यों हो? टेबुल थोड़ा जोर से बोलो। महाराज लगता है टेबुल शर्मा जा रहा है। टेबुल एक बात पूछे, आपके माता जी क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। गीता। महाराज टेबुल तुम्हारा होशियार है महाराज। एकदम
आप बोलिए तो महाराज अभी टनाटन लिख देंगे हम। हाँ टेबुल ऐसे ही रहना एकदम। थोड़ा देखते हैं थमता है कि नहीं टेबुल चढ़ के। अरे टेबुल डगमगा जाता है। चलेगा चलेगा महाराज बोलिए एकदम अभी लिख देते हैं। अरे टेबुल हाँ तो बोलिए तो महाराज। पुरोहित जी, जी मैं जैसा जैसा कहूँगा हाँ वैसा वैसा लिखना प्रारंभ कीजिएगा। एकदम आप जैसे जैसे बोलिएगा ना महाराज हाँ, वैसे ही हम फटफटाक लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बोलिए शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। पुरोहित जी, पुरोहित जी, ए पुरोहित जी, पुरोहित जी, बहरा पुरोहित जी, ए बहरा पुरोहित जी। महाराज महाराज थोड़ा धीरे बोलिए महाराज। महाराज क्या हुआ? आमंत्रण पत्र ऐसे लिखा जाता है। महाराज आप ही ने बोले थे कि हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखना है और बोलना है। पुरोहित जी, जी महाराज। जैसे आमंत्रण पत्र लिखा जाता है वैसे लिखिए। अच्छा ये बात है महाराज। हाँ, ठीक है अभी बोलिए तो। भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण, भेज रहा हूँ। स्नेह निमंत्रण, भेरे में बोले महाराज। भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण। अच्छा अच्छा भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण। हे प्रियवर तुझे बुलाने को। हे प्रिया सबको बुलाने को। अब क्या हुआ महाराज? ठीक से लिखिए, ठीक से।